बातचीत के जरिए चीन पीछे हटने के बजाय युद्धाभ्यास की कर रहा है तैयारी। लगातार चीन एलएसी से सटे इलाके में कर रहा है युद्धाभ्यास। तिब्बती लोगों को अब धीरे धीरे जोड़ रहा है अपने सैनिकों में। चीन कर रहा है युद्ध की तैयारी, इसलिए भारत ने भी कर दी है आर पार की तैयारी। 2 लाख से ज़्यादा जवानों को तैनात कर दिया है। 1962 वाला हाल जंग से के बाद से सबसे ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। हालात एलएसी पे बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा और सीधा सीधा संकेत दे दिए हैं कि भारत 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि ईंट से ईंट बजाने के लिए भारत तैयार हो चुका है। यही कारण है कि अब भारत की मोदी सरकार 2021 में एक तरीके से 1962 के बाद से सबसे ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीन सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है और ये 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब एलएसी पे भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी ने पिछले 3 महीने में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। जी हाँ, चीन ने भी 2 लाख के करीब सैनिकों की तैनाती कर दी है। ब्लूमबर्ग ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने चीन से लगती सीमा के 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों को अलावा लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। एलएसी पर भारतीय जवानों की तैनाती पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा दी गई है। एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए अधिक हेलीकॉप्टर तैनात किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों में M777 होवित्जर तोप भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं। फरवरी में समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं जवानों को तैनाती घटाएंगी। चीन ने ऐसा नहीं किया, उलट सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस वादा खिलाफी को देखते हुए भारत ने सेना बढ़ा दी है और दूसरी ओर चीन ने तिब्बत की विवादित सीमा पर नई रनवे इमारतें, लड़ाकू विमान रखने के लिए बम रोधी बंकर और नए एयरफील्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट और रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से लेकर लौटकर मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और शीर्ष अफसरों के साथ बैठक भी की है। इस बीच आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत ने मंगलवार को एलएसी के नज़दीक इलाके का दौरा भी किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवाल के साथ भी बैठक की है। दरअसल फरवरी में समझौता हुआ था, उस पर चीन ने एक कदम आगे निकलते युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और युद्धाभ्यास बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई है कि 2 लाख के करीब सेनाएं भी इकट्ठा हो चुकी हैं। तो दोस्तों, टकराहट की सिचुएशन यानी चीन एक तरफ लद्दाख से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास करना शुरू किया, तो भारत ने भी 2 लाख के करीब जवानों को तैनात कर दिया है। यानी इस बार आर पार की तैयारी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चीन के खिलाफ अब आर पार की तैयारी हो ही जानी चाहिए, चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की समय आ चुका है, चीन को अब उसकी औकात बताने का समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है और चीन को मुंहतोड़ करारा जवाब देंगे युद्ध के दौरान, तो अपना समर्थन दर्ज के 2 शब्द जरूर सेना के लिए लिखिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो दोस्तों, ड्रोन अटैक का मोदी सरकार ने निकाल लिया है काट। जी हैं, इस प्लान से मात देंगे ड्रोन अटैक को। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़े पैमाने पर लगने जा रहे हैं जीपीएस लेकर तमाम जैमर। दरअसल हमने आपको कल बताया था कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, वो किस तरीके से मोदी सरकार समेत सेना की मुसीबतें खड़ी कर दिया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सेना मुसीबत में नहीं जाती है, टेंशन भारत लेता नहीं, टेंशन देता है। और यही कारण है कि अब जिस पाकिस्तान को ये लग रहा था कि ना तो भारतीय रडार की पकड़ में हमारे ड्रोन्स आएंगे और ना ही नीचे से देखने में ड्रोन दिखेंगे, सीधा जाकर के हमारे टारगेट को हिट कर देंगे, यानी सेना को सीधा निशाना बनाएंगे। लेकिन अब शायद ये उसकी भूल, अभी इसकी जो ये जागरूकता उसकी महाभूल में साबित होने वाली है। अभी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा कर दिया है। दरअसल कल गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल समेत स्थल सेना, वायुसेना तमाम चीफ शामिल थे। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में क्लियर किया गया कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। तो अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चाहती है कि वायुसेना भविष्य में ड्रोन का मुकाबला करने में हम और तकनीकी विकसित करें, लेकिन वर्तमान में जो तकनीकी है हम उसका पूरा और भरपूर प्रयोग करेंगे। ड्रोन से निपटने के लिए सार्वभौमिक नीति अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इसे एक तरीके से निपटने के लिए अल्टरनेट ज़रूर है।
भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी और इसके साथ ही राष्ट्र तकनीकी अनुसंधान संगठन को भी सहायता के लिए शामिल किया गया है। इसके साथ ही परियोजना मॉडल में रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, रडार, ड्रोन पकड़ने वाले जाल, जीपीएस स्पूपर्स, लेज़र, आरआरएफ जैमर जैसे सॉफ्ट और हार्ड किल उपायों सहित प्राथमिक और निष्क्रिय पहचान साधन शामिल हैं। रविवार के बाद हमले के बाद नागरिक उड्डयन और गृह मंत्रालय मानव रहित विमान प्रणाली यूएस से संबंधित मौजूदा नियमों की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ड्रोन लॉन्च करने के बारे में अस्पष्टता को दूर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, तमाम तरीके के जो जैमर हैं ये अब आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, और जो ये कम ऊंचाई वाले ड्रोन को लॉन्च करते हैं अब उन पर ही भारी पड़ेगा और कम ऊंचाई वाले ड्रोन भी काम नहीं आएंगे। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन युद्धाभ्यास कर रहा है। इधर भारतीय सेनाओं की 2 लाख तैनाती के बाद सरेंडर हुआ चाइना। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लद्दाख का दौरा किया तो चीन घुटने पर आ गया है, बातचीत के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ, लगभग 1 महीने बाद फिर से अब बातचीत के लिए ऑफर दे दिया है। भारत और चीन के बीच इस सप्ताह पूर्वी लद्दाख को लेकर एक और दौर की राजनीतिक वार्ता होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल सूत्रों ने जो बताया है कि चाइना की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि फिर से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख, चीन से सटे इलाकों का दौरा किया है, जिसके बाद चाइना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन को अब ये लगने लगा है कि फ़िलहाल अब तो सब कुछ लोचा ही होगा। यही कारण है कि चीन 3 महीने बाद फिर बातचीत को तैयार हुआ है। 3 महीने बाद बातचीत का मतलब अब समझ गए हैं कि जब चीन को ये लगेगा कि हमारा जो दुश्मन है वो ताकतवर हो गया तो चीन बातचीत करने की तैयारी करेगा। फिर बातचीत की आड़ में चीन अपनी सेना और शक्तियों को मजबूत करेगा। फिर जब लगेगा कि हमारा दुश्मन हमसे कमज़ोर हो गया तो चीन आंख दिखाएगा। फिर उसके बाद सेना को भी तैयारी करने की, भारतीय सेनाओं को भी तैयारी का समय मिलेगा। भारतीय सेनाओं की जब और तैनाती और राफेल से लेकर तमाम और फाइटर जेट लड़ाकू विमानों को सीमा पर लगा दिया जाएगा तो चीन फिर बातचीत की तैयारी करने लगेगा। फिर चीन बातचीत की आड़ में अपने सैनिकों को मजबूत करेगा। पिछले 1 सालों से अगर देखा जाए तो चीन यही कर रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तमाम जगहों पर चीन, जब भारत मजबूती पोजीशन में पहुंचता है तो चीन बातचीत का ऑफर भेज देता है कि अब हम बातचीत करते हैं, और अपने कुछ चंद सैनिकों को भेज बातचीत के जाल में भारत को उलझाता है। और फिर अब जब फिर से मजबूती स्थिति में भारतीय सेनाएं, जब चीन उससे आगे निकल जाएगा मजबूती में, तो फिर चाइना करेगा, आंख दिखाएगा, फिर भारत को मजबूत होने का मौका देगा। तो भारत भी अब अपनी सैनिकों में, क्षमताओं में मजबूती कर दी है। तो पिछले 1 सालों से चीन की ये जो चाल बीजी है 420 है, ये अब भारत समझ चुका है। यही कारण है कि भारत ने भी अब चट्टान की तरह अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया है। चीन के एक जवाब का करारा जवाब मजबूती से देने की बात कही है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। उस देश की इंडियन आर्मी को अगर गर्व है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। जय हिंद लिखना मत भूलेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।